सर, मेरा एक सवाल ये है कि अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि नफरत से भरे लोग भारत और गुजरात को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, कल कहा है उन्होंने। तो नफरत और मोहब्बत, तो मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी खोल रहे हैं और वो छिपाते नहीं है। लेकिन गुजरात जाना जाता है गांधी जी की वजह से, राष्ट्रपिता की वजह से। और मोदी जी छिपा नहीं है आपका कि आपके पार्टी के लोग गांधी के पुजारी नहीं है, गोडसे के पुजारी। तो जो गोडसे की पुजारी जिसकी पार्टी में या जिसका संगठन में लोग हों, बाकायदे गोडसे का तो अभी भी जन्म दिवस मनाने वाले। प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी चीज बोलिए जो थोड़ा बहुत सच है। गुजरात हमारे लिए वैसे है जैसे अन्य प्रदेश। हम गुजरात का आदर करते हैं, लेकिन आप जिस जगह जाते हो या तो आपकी रिश्तेदारी निकल आती है या आपका बचपन निकल आता है। अब गुजरात गए हो तो गुजरात के बारे में कुछ बोलना है तो आपने बोला। मैं आपकी बात को कंडेम करता हूं। गोडसे की भाषा बोलने वाले लोग, जो मैंने अभी कहा कि किसकी भाषा हो सकती है, गोडसे की विचारधारा की, गांधी की भाषा तो नहीं हो सकती। जिसके लिए कहा है वो गांधी विचारधारा का है, जिन लोगों ने कहा है भाजपा के, वो गोडसे की विचारधारा। कह रहे हैं कि 100 दिन में इस तरह की बातें होने लगी हैं। सुनते सुनते लोग थक गए। मोदी जी ने जो आज तक कहा किया तो है नहीं। 15 लाख रुपए मिल गया सबको, 2 करोड़ हर साल रोजगार मिल गया सबको, अच्छे दिन आ गए सबके। 15-16 हैं उनके जुमले, एक आध जुमले और 100 दिन में बोल गए। लेकिन आजकल थोड़ा चेहरे पे चमक खत्म हो गई, चाल में भी अब वो तनाव कड़कपन नहीं रहा है। लगता है उनको मालूम है कि जो 30-40 सीटें बेईमानी से जीती हैं, अगर ये ना होती और वाराणसी में वो ना होता जो हुआ है, तो शायद ना वो सदन के अंदर होते और ना सरकार बनी होती। बोर्ड अमेंडमेंट बिल, दूसरा एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी बातों से ध्यान हटाने के लिए एक शिगुफा। मुझे कोई ये बता दे कि कोई आदमी ये कहे मैं ये करूंगा, अगर उसके अंदर ताकत है। मुझे बीजेपी बताए कि चुनाव हो रहा है कश्मीर में, चुनाव हो रहा है हरियाणा में, चुनाव होगा महाराष्ट्र में, झारखंड में, इसके पहले भी कुछ राज्यों में चुनाव होगा। इसका कार्यकाल कैसे होगा? यानी 1 साल 2 साल बाद आप लागू करेंगे या 1-2 साल में और चुनाव हो जाएगा, तो विधानसभा का कार्यकाल इसके साथ कैसे होगा? टाउन एरिया नगर पालिका का कामकाज कैसे होगा? पंचायत का कामकाज कैसे होगा? तो ये पूरी तरह अव्यवहारिक है। पर जब तक पूरा ड्राफ्ट ना आ जाए तब तक बिना उसको देखे मैं कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं दूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, पहले अपनी ताकत तो अंदाजा लगा लो मोदी जी। आप तो साधारण बिल पास करा सकते हो, और इसमें अगर विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना या घटाना हुआ तो उसके लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए। ये 2/3 बहुमत आएगा कहां से आपका? मैं तो राज्यसभा में हूं, इनका अभी भी साधारण बहुमत नहीं है, 2/3 तो छोड़ दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक सिगुफेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि जिसको जो करने की बात कर रहा है उसे मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं का आरक्षण तो आज तक आप लागू नहीं कर पाए जो पास है, तो ये क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? इसका पहले जवाब तो दीजिए। क्या होगा कश्मीर का, क्या होगा हरियाणा का, क्या होगा महाराष्ट्र का, क्या होगा झारखंड का? तो इनके अंदर दम नहीं बचा है, अब सिर्फ बात बची है, और बात में भी आवाज में अब वो दम नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? हेमंत सोरेन भी जेल में फिलहाल हैं, आपको क्या कहना है? जेल में नहीं भैया, कहाँ किस दुनिया में हो यार। अब एक माफी बाहर आ चुके हैं, गोम को भी जेल में भेजा गया था, अरविंद केजरीवाल भी जेल में होके आए हैं, आज इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कहना है इसमें? देखो यार, किसी के घर में हम दाग झाग क्यों करें? ये उनका इंटरनल मैटर है, वो खुद चीफ मिनिस्टर नहीं है, दूसरे को बनाए। हाउ एम आई कंसर्न, हाउ द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न? तो वो अपना जो करना हो करें, उन्होंने बना दिया शायद वो उसको आतिशी को। सर, लोकसभा में आप लोग साथ रहे, अब हरियाणा में तो लोकसभा में साथ रहे तो इसका ही मतलब वो है कि विधानसभा भी साथ रहे। हरियाणा में है साथ। यही तो बात है, बात क्यों नहीं बन पा रही? बात इसलिए नहीं बन पा रही है
बड़ा सीधा सा सवाल है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर चुनाव में बात बन जाए। जहां तक व्यापक इंटरेस्ट का सवाल है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का, उसमें हमारा उनका सीटों का समझौता था। हरियाणा में दुनिया को मालूम है एक तरफा हवा चल रही है। वहां कांग्रेस के खिलाफ जो लड़ेगा भाजपा से नहीं लड़ेगा, वहां तो सिर्फ कांग्रेस बनाम भाजपा है। तो वहां क्या समझौता होता है क्या नहीं होता है, ये स्थानीय स्तर पे हमारा स्थानीय स्तर पे हमारा नेतृत्व उसका फैसला लेता है। यानी आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर कहीं कोई जोर नहीं है? सब मानता ही नहीं हूँ, जानता भी हूँ। वहाँ कांग्रेस की आंधी है और कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, वहाँ और कोई पार्टी लड़ाई में है नहीं। सर सिरसा सीट से वापस लिया है। एक आदमी बिल पर क्या कहना? कौन सा अमेंडमेंट अमेंडमेंट बिल जो पेश करने जा रही थी अभी तो जेपीसी के पास है ना, तो पेश तो तब होगी जब जेपीसी की रिपोर्ट आएगी। जेपीसी की रिपोर्ट आने दीजिए, ड्राफ्ट आने दीजिए, उनका आने दीजिए। जब टेबल करेंगे हाउस पे तो वहां पे हम अपनी रिपोर्ट लेंगे। अभी से हम कयास कैसे करें? हमारी एक डिमांड थी कि इस पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए और इसे जेपीसी को भेजा जाना चाहिए। मोदी साहब को मजबूरन जेपीसी भेजना पड़ा और शायद उनके इतिहास का पहला था जहां उनको झुकना पड़ा और कांग्रेस की बात मानी गई। सांसद जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने बुलडोजर की भी बात करी है, आपके अलायंस की पार्टी है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, तो उनका भी एक बयान आया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले गोरखपुर की तरफ मुंह मोड़ेंगे बुलडोजर का। जब कभी अखिलेश जी आए ना, मुझे पूछ लेना, हमसे क्या पूछ रहे हो? आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? अरे देखो, सुनो, लॉ एंड ऑर्डर पे रहो। जो सब्जेक्ट पे मैं बोलने आया हूँ बुलडोजर, मेरी क्या ओपिनियन मालूम नहीं है। हम लोग अभी बोल चुका, मैं अभी आपके पहले बोला मैं कि बुलडोजर का उपयोग वहां होना चाहिए जहां कोर्ट का आदेश हो और सारी औपचारिकता पूरी हो। सर, ये उपचुनाव तो हो रहा है, क्या कहना? उपचुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है जो अभी और कितने सीटों पर दावेदारी कर रही है उपचुनाव में? यार तुम इररिलेवेंट सवाल पूछ रहे हो। मैं कैसे कह दूं कि दावेदारी करिए? आपको कैसे बताऊंगी? आपको कैसे बताऊं? दावेदारी तो कर सकते हो। मेरी बात सुनिए, अगर करूंगा तो आपको बताऊंगा। ये सर, चलो सर, ये बताइए, एक बार पहले लेट बी सेटिस्फाई, लेट बी सेटिस्फाई। नहीं, हम अलग से नहीं करेंगे, आपको सबके सामने जवाब दूंगा। जब दो पार्टियों के अंदर गठबंधन की बात होती है तो जो सक्षम लोग होते हैं वो बैठ के बात करते हैं कि मैं मीडिया में और प्रेस में बात करूंगा। अच्छा सर, ये बताइए, अखिलेश यादव क्या भूमिका रहने वाली है कांग्रेस की? अखिलेश यादव ने एसटीएफ पर बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अगर कुछ कह रहे होंगे तो मैंने भी तो कहा अभी कि मैंने पहली एसटीएफ इनकाउंटर में देखी जिसके पैरों में चप्पल है, जूता नहीं है और बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। मैंने तो भी कहा ना। तो ये जो मंगेश यादव वाले में जो फोटो आप लोगों ने दिखाई होगी, हम लोग क्या मालूम, वो जो चप्पल आप हवाई दिखा रहे हो, तो हवाई चप्पल से दौड़ सकता है कोई? भाग सकता है कोई? बिना प्रूफ जैकेट के एडवाइस है जब तक पकड़ के बांध न लो आप नहीं मार सकते। इसके मतलब आपको मालूम था। अच्छा, उन्होंने कहा अभी आप हरियाणा का जिक्र आप अभी कर रहे थे, दो में से एक सवाल आ जाए मैं जवाब दूंगा। आप हरियाणा का जिक्र अभी कर रहे थे और वहां पर चंद्रशेखर आजाद और चौटाला ने भी अब गठबंधन किया है। कह रहे हैं कि इस बार बहुत सारी चीजें हम लोग बदल देंगे और आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है। इसका एक जवाब देके मैं क्लोज करूंगा। हरियाणा जी, हरियाणा में सीधी लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस है और ये आप लोग ही ओपिनियन आ रही है, आप लोगों की मीडिया की भी, कि वहां एक तरफा कांग्रेस चल रही है। सिरसा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया था। एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर। अच्छा, मैं समझता हूँ कि सवाल कम पड़ रहे हैं आपके पास क्योंकि विषय से बाहर जा रहे हैं आप लोग, तो एक या दो सवाल और। एसटीएफ को अखिलेश यादव ने कहा स्पेशल ठाकुर फोर्स है जो यहाँ पर काम कर रही है। मैं एसटीएफ की वर्किंग पे जाता हूँ, वो क्या कहते हैं इस पे नहीं जाता। संजय निषाद आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कटाक्ष किया है कि वो विदेश में जाकर भारत की छवि धूमिल कर रहे हैं और वो आतंकवादी के साथ भी खड़े हो सकते हैं। क्या कहना है? देखिए, संजय निषाद और राजभर दो ऐसे मंत्री जो ऐसा कोई नहीं जिसके साथ कभी न रहे हो, तो जिसके साथ रहते हैं उसकी बजाते हैं। आजकल बीजेपी में तो वही बोलते हैं। स्मॉल स्टेट की बात हो रही है, कभी हेल्थ प्रदेश की यहाँ बात कर रहे हैं, पूर्ववर्ती की बात है, तो आपका क्या? बलियान सिर्फ बात ही करते हैं, जब मंत्री थे तो किया क्यों नहीं?
कल कमिश्नर सर एक मिनट महंगाई जो है आजकल चरम अरे बोले भाई हाँ सर बता दीजिए। कल मेरठ कमिश्नरी पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक धरना प्रदर्शन मंडल स्तर का शांतिपूर्वक होगा। आज मेरे आने का मकसद यही था कि मैं सभी कांग्रेसजनों से और कांग्रेस विचारधारा के लोगों से आग्रह करूं कि उसमें शिरकत करें, सम्मिलित हों। सर ये पूरे प्रदेश में या खाली सिर्फ मेरठ उसमें रहेगा? हर कमिश्नरी के हेडक्वार्टर पे या उस कमिश्नरी के किसी डिस्ट्रिक्ट में पूरे प्रदेश में एक ही समय हो रहा है। तिवारी जी, महंगाई चरम पर है इस समय और कभी कांग्रेस के समय में भी इतनी नहीं रही। अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस का समय न थी और हम आ जाएंगे तो फिर इसे वापस महंगाई कम करेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.